हिंदी में कहते हैं जानत तुम ही हो जाए। जिसको जानने से वही हो जाते हैं, वही है परब्रह्म, वही ईश्वर है, वही हम हैं। पोती पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। ढाई अक्षर प्रेम की पढ़े सो पंडित। वो ढाई अक्षर भी जरूरत नहीं, एक अक्षर का काफी, एक ओंकार सतनाम। तो वही भगवान बुद्ध ने भी ये कहा, खाली हो जाओ, कि इतने सारे पढ़े लिखे लोगों को साथ क्या वाद विवाद करें। पहले से जानते हैं, जानते समझ के, बिना जान के, जानते नहीं मगर समझते मैं जानता हूँ, क्या करें। सच में जो व्यक्ति सो रहे हों तो उनको जगा सकते हैं, सोने का जो नाटक कर रहे हैं उनको जगा नहीं सकेंगे। इसी तरह से जो बिना जाने सो समझते मैं जान चुका हूँ, वो जान ही नहीं पाएंगे, करीब करीब असंभव सा हो जाता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा मैं उस सब चीज़ों में बात नहीं करूँगा, ना ईश्वर पर बात करेंगे, भगवान पर बात करेंगे। इस तरह से 11 जो विषयों को उन्होंने चुन के बता दिए, 11 विषयों पर मैं बात नहीं करूँगा। फिर उन्होंने क्या कहा, बहुत सरल बात है, जीवन में दुख है ना। जितने बड़े लिखे पोती पढ़ पढ़ के, जितने भी पढ़े लिखे विद्वान है, सब कहे हाँ जी दुख है, कहीं ना कहीं दुख आया। शरीर को तकलीफ हुआ, दुख आया। मान सम्मान पर कुछ कमी हुई, उसमें दुख आया। अड़ोस पड़ोस के परिवार के लोगों से प्रेम मिलने में कुछ कमी हुई तो दुख हो गया। जो अपने को मिलना तो किसी और को मिल गया, जो अपना चाहते थे वो हमें नहीं मिला हो, किसी और को मिलता हो तो इससे दुख हो गया। और अपनी योग्यता नहीं है, किसी को योग्यता है तो इसको कोई और अपने से प्रतिभावान व्यक्ति को देख के उससे दुख हो गया। वृद्धाप्य आ जाता है, बुढ़ापन आ जाता है तो दुखी हो जाते हैं। तो तरह तरह से लोग कारण को लेकर के एक जगह पहुंचते हैं, वो दुख। तो भगवान बुद्ध ने कहा दुख है जीवन में, इसको तो मानना पड़ेगा लोगों को। देर अवेर कभी ना कभी इसको मानना पड़ेगा, दुख है। और दुख से बाहर आने का उपाय है, ये भगवान, उपाय ही नहीं है तो फिर बात खत्म वहां पर। मगर जब उपाय है, एक नया कदम उठ गया, फिर वहां से एक नई रोशनी दिख गई, रास्ता खुल गया। रास्ता ही नहीं है, समुंदर के भंवर में फंस गए तो फिर कुछ भी नहीं। और जब कोई नाव दिख गया, कहीं दूर पार भी दिख गया, किनारा दिख गया, तो क्या है, हो गया, अच्छा पार हो सकते हैं, दुख से बाहर हो सकते हैं। उपाय है, उपाय है और कर सकते हैं, और दुख से मुक्त तुम हो सकते हो, निर्वाण मोक्ष हो सकता है। इन्हीं बातों को लेके भगवान बुद्ध ने सबको सिखाते चले गए। और सारे बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान, प्रकांड पंडित, प्रज्ञावान लोग सब आके उनके पास बैठे, खाली होते गए, अपने भीतर में डुबकी लगाते गए, गोता लगाते गए, शांति को महसूस करी, निर्वाण को प्राप्त हुए। अच्छा, फिर कुछ 500-700 साल बीता होगा, फिर शुरू हो गया, वो भी एक कॉन्सेप्ट बन गया, एक सिद्धांत ही बन के रह गया, लोग अनुभूति भूल गए। तब आदि शंकराचार्य आए,
तो उन्होंने फिर यही कहा शिवोहम शिवोहम। जो विकृति आ गई थी बौद्ध धर्म में उसको ठीक करके आदि शंकर ने फिर लोगों को उसी रास्ते पर लगाया। चलिए आदि शंकर को भी प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं, बुद्धा इन डिस्गाइज बोल दिया लोगों ने। भगवान बुद्ध की वही बात इन्होंने कही मगर कुछ भिन्न भी कहा। तो भगवान बुद्ध शून्य कहते थे, सब शून्य, इन्होंने शून्य को पूर्ण बना दिया। आदि शंकर ने कहा सब पूर्ण है, पूर्ण मद पूर्ण मिदम, इस पर चले।